अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का कोई एक वर्ड जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसको लेंगे और उससे डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इस तरह अपनी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप डेली यूजेज के जो अल्फाज हैं उनको मुख्तलिफ एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे तो यू विल सी द इन्हांसमेंट ऑफ योर इंग्लिश एक्सप्रेशन इन अ वेरी इजी वे। तो आज जो पहला वर्ड हम लेते हैं वो है आम, ARM, आम। आप जानते हैं इंसानी बाजू को आम कहते हैं। तो ये एक डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होने वाला वर्ड है और बहुत आसान वर्ड है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत वसी है। इट हैज़ वेरी ब्रॉड एक्सप्रेशन। तो वो कैसे ब्रॉड है आज हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और ये इस सीरीज़ को लेके हम आगे चलेंगे, मुख्तलिफ वर्ड्स को लेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और आसान तरीके से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हम आए चलते हैं, जो वर्ड आम है इससे कितने एक्सप्रेशन बनते हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, आम इन आम। एक्सप्रेशन तब इस्तेमाल होगा जब हमने किसी दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद को, यूनिटी को शो करना है कोई भी काम करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वर आर्म इन डीलिंग द टेंस सिचुएशन। मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए वो एक दूसरे के साथ साथ थे। अब वो कोई भी हो सकता है। तो जब आपने किसी काम के करने के दौरान किसी की यूनिटी को शो करना है, किसी की आपने इत्तेहाद को शो करना है, तो आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आर्म चेयर क्रिटिक। अब ये एक्सप्रेशन उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन वो उस फील्ड के बारे में तनकीद करना पसंद करते हों। जैसे आजकल माशरे के अंदर पाकिस्तान में सियासत एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई अपना तर्जिया देता है। तो वी ऑफन फाइंड आर्म चेयर क्रिटिक व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। कि जब सियासत की बात होती है पाकिस्तान में तो हमें बहुत से ऐसे नाबालिग तज्जिया नगार, सियासी नाबालिग जो तज्जिया नगार हैं वो हमें नज़र आएंगे। तो नेक्स्ट जो इसकी एक्सप्रेशन हो सकता है वो है आर्म्ड एंड डेंजरस। ये एक्सप्रेशन उन लोगों के लिए या उस फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो मुसल्लह हों और जो ख़तरनाक हों। आर्म्ड एंड डेंजरस, इसको हम फ़िक्रे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वाज आर्म्ड एंड डेंजरस, दैट्स वाई पुलिस वाज वेरी कशियस वाइल अरेस्टिंग हिम। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्म्ड टू द टीथ। आर्म टू द टीथ एक इडियम भी है जिसका मतलब किसी चीज़ में पूरी तरह एक्सपर्ट होना, पूरी तरह इल्म उसका होना, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इल्म होना, मालूम होना, इन्फॉर्म्ड होना, नॉलेज होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वाज आर्म्ड टू द टीथ विद नॉलेज बिफोर टेकिंग द एग्ज़ाम्स। के एग्ज़ाम्स में, इम्तिहान में जाने से पहले उसने अपने आप को इल्म के साथ मुकम्मल तौर पर मसल्ला कर लिया। या आप ऐसा भी कह सकते हैं
कि उसने पूरी मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल कर लिया, उसने हर चीज़ को, ईच एंड एवरी टॉपिक को समझ लिया, ईच एंड एवरी लेसन को समझ लिया। तो पेपर में जाने से पहले लास्ट वन, आर्म रेसलिंग, ये खेल का नाम है जिसमें दो प्लेयर अपने बाजू के साथ एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। जिसका बाजू ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके मसल ज़्यादा मजबूत हैं, वो जीत जाता है। तो अगर इसको हम फ़िक्रों में इस्तेमाल करें तो प्लेयर्स वर प्लेइंग आर्म रेसलिंग। ये थे वर्ड आर्म के डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड आर्म के डिफरेंट एक्सप्रेशंस की समझ आई होगी। आप इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में इन वर्ड्स को, इन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।